तो आइए अब रुख करते हैं चुनाव की से जुड़ी हुई चार बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर की ओर, जहां लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल का एक बयान जमकर वायरल हो रहा है। बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने भी अब संविधान में बदलाव की बात कही है। पत्रकारों से बात करते हुए अरुण गोविल ने कहा कि बदलाव करना प्रगति की निशानी होती है। बीजेपी उम्मीदवार के बयान पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए रामायण सीरियल के भगवान राम ने कहा, संविधान जब हमारे देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव हुए हैं। बदलाव करना प्रगति की निशानी होती है, इसमें कोई खराब बात नहीं है। तब परिस्थितियां कुछ और थीं, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। संविधान किसी एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं बदला जा सकता, सर्वसम्मति होती है तो बदलता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो किया जाएगा। वहीं अखिलेश यादव ने अरुण गोविल के इस बयान पर कहा कि जो लोग संविधान में प्रगतिशील संशोधन करने और मूलभूत बदलाव करने के बीच का अंतर नहीं समझते, उन्हें टिकट देकर भाजपा ने भारी भूल की है। लेकिन फिर भी इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता ने हर भाजपा प्रत्याशी को हराने का फैसला पहले ही कर लिया है। तो वहीं गोविल के इस बयान पर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी। संजय सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा, देश के 85% दलितों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों का समाधान बीजेपी संविधान खत्म करेगी। अब ये साफ है, आरक्षण खत्म होगा। लल्लू सिंह, ज्योति मृधा, अनंत हेगड़े के बाद अब तो अरुण गोविल ने भी कह दिया। अरुण गोविल तो सीधे मोदी जी के उम्मीदवार हैं। ऐसे में क्या आप संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो उस, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना। सबकी सर्वसम्मति होती तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो किया जाएगा। कहा कि 400 पार चाहिए, तो कुछ ऐसा बड़ा करने की सरकार की मुझे ये फील होता है, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ उनका जरूर होता है। तो बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल को आपने सुना, जो संविधान में बदलाव की बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मेरठ से ये बयान सामने आया है अरुण गोविल का, यानी जो रामायण के राम रहे, कितना अहम माना जाएगा ये बयान, क्योंकि इस पर प्रतिक्रिया भी सपा अध्यक्ष ने दे दी है। देखिए, ये बयान जो अरुण गोविल का आया है इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन्हें बीजेपी के आला कमान से जोड़ा जाता है और ये कहा जाता है कि इनका सीधा संपर्क मोदी से है, अमित शाह से है। तो जो भी बात ये करेंगे ये कोई हल्की बात नहीं करेंगे। तो अरुण गोविल ने एक बयान दे दिया। अब बयान ये दे दिया कि चेंजेस प्रगति की है और अगर संविधान में बहुत बदलाव किया गया, और इस बात को लेकर के अब इस चुनाव में, हालांकि 2019 से विपक्ष ये कह रहा है कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा, अब तो चुनाव ही नहीं होंगे। बड़े बड़े नेता, ममता बनर्जी ने कहा ये बात, लालू यादव ने ये बात कही, राहुल गांधी ने ये कही, लेकिन 2019 से ये चल रहा है, लेकिन नहीं हुआ। इस बार आप पूछेंगे फिर क्या बात है, इस बार ये है कि इस बार बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने इस बात को उठा दिया जी, और कहा कि भाई आप 400 पार दे दीजिए बहुमत, तो फिर संविधान में। लेकिन जिसमें जो दलितों को साधा जा रहा है, जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार आरक्षण खत्म ही किया जा सकता है, इसको क्या आप देखते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है? भाई अगर देखिए आप बदलाव करना चाहते हैं तो एक सबसे बड़ी एक बुनियादी बात चल रही है आरक्षण की। और आपको बताया कि अब तो इस समय वो डाउन है, नहीं जब पिछला चुनाव हुआ था उसके पहले मोहन भागवत का एक बयान आ गया था कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, बस उसको लेकर के हाय तो वह मच गई थी। माने मोदी जी को ये कहना पड़ा कि मेरे रहते हुए आरक्षण खत्म नहीं हो सकता, ये बात कहना पड़ा, वरना नुकसान हो जाता है इलेक्शन में। तो आरक्षण की बात उन्होंने कही है। अभी आप देखिए, जब आप उनका बयान पढ़ते हैं अखिलेश का, तो वो क्या कहते हैं कि संविधान में बदलाव प्रगति के लिए दूसरी बात है। अब प्रगति के लिए क्या कि मान लीजिए कोई कानून ऐसा चल रहा है जैसे 3 तलाक है, ये है, इस तरीके के अगर बदलाव है तो ठीक है, लेकिन जब आप उसके मूल तत्व पर आएंगे, मूल अधिकार पे, जैसे आरक्षण हो गया, जैसे मान लीजिए आप अभी कह रहे हैं पंथ निरपेक्ष पहले धर्म निरपेक्ष, आप
या बड़ी चर्चा हो रही कि हिंदू राष्ट्र की या राष्ट्रवाद की चर्चा लोग शुरू कर देते हैं। तो उनका कहना है कि जो मूलभूत हमारे जो संविधान है उसमें एक है समाजवाद, पंथ निरपेक्षता जो बहुत जरूरी है, और मौलिक अधिकार हमारे दिए गए हैं। तो कह रहे हैं इनमें कटौती कर दी जाएगी, इन लोगों का ये कहना है। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन वाला भी इसमें कुछ कानून है जी, वो तो, लेकिन वो मूल अधिकार को नहीं कर रहा है। जी जी जी, ध्यान रखिएगा, वो हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं या जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारा संविधान का जो बुनियादी आधार है जी, उस पर नहीं कर रहा। वन इलेक्शन और वन कंट्री वाला तो मामला ये है कि भाई देश में एक चुनाव होना चाहिए, और उस पर जब कानून बनेगा, ये अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने कह दिया है। इसके माने ये तो बनना बिल्कुल तय है। तो हाँ, अगर ये बात ये हुई, अगर संकल्प पत्र में कहीं एक बात जरूर ले आए हैं, समान नागरिक संहिता की बात लाए कि हम इसको जरूर लागू, तो ये तो उत्तराखंड में लागू हो गया, गोवा में लागू हो गया, सब जगह, गोवा में तो बहुत पहले से था, तो समान नागरिक संहिता। लेकिन अगर ये कहते कि हम आरक्षण पर विचार करेंगे, हम धर्म की आधार पर, तो कहीं बात बनती। ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा है। तो चूंकि ऐसा नहीं कहा है, बिल्कुल, तो इसलिए ऐसी स्थितियां नहीं आ रही है। बात लोग कर रहे हैं, लेकिन चुनाव है, राजनीति है, जी, जी, तो लोग करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी